जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ केमिकल्स इक्वेशंस, ठीक है। और उन इक्वेशंस को मैं बैलेंस करने को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसे कुछ दो चार छह क्वेश्चंस ही हैं बच्चे ना, कि जो आपके हाई स्कूल और खास करके तो हाई स्कूल में जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार छह क्वेश्चन ही आपको बार बार देखने को मिलता होगा और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको बैलेंस करना सीख गए तो मान के चलिए कि आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन ये भी मान के चलिए कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले। इसको आप पूरा देखिए, ढंग से देखिए, आप इसको समझ लीजिए ना। एक बार इसको समझ लीजिए बेहतर तरीके से, दोबारा आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज आपको ये पूरी तरह से समझ में आने वाला है। आज के बाद आपको इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं सबसे पहले इसको बैलेंस करता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक। इसको गिव्स आउट बोलते हैं, आप जैसी अपनी भाषा में बोले, ठीक है। तो हम इसको जो है आज बैलेंस करने वाले हैं। एक्चुअली ये बैलेंस नहीं है। आप देखिए यहां पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन की ना, तो नाइट्रोजन यहां पर केवल एक है और यहां पर नाइट्रोजन है दो, ठीक है। पोर्शन क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल ये बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखना, यहां पर हमने क्वेश्चन पहले से नोट डाउन कर रखा है, आप बस समझे, ठीक है। बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को एक तरफ लिखेंगे और इस इक्वेशन को एक तरफ देखना। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर देखना। ये देखना, यहाँ पर प्लस लगा है ना, तो प्लस के इधर के टर्म को हम एक अलग जो है कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है। और इसको एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है, प्लस लगा करके। तो देखना यहाँ पर H कितना है, एक, N कितना है, एक, ऑक्सीजन O कितना है, तीन, ठीक है। इस तरह से समझ गए ना। तो ये एक हमारा अलग मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। और अब मैं इसको भी लिखता हूं, ठीक है। देखना यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कितना है, एक। और फिर हम बात करें, देखना ये ब्रैकेट के अंदर OH है, तो O जो है ना, ये जो टू बाहर आप देख रहे हैं होल ट्वाइस ना, ये O के लिए भी है और H के लिए भी है, ठीक है। तो ये O यहां पर कितना हो जाएगा, दो, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो। तो इस तरह से हमारा दो जो है एक मैट्रिक्स यानी कि आप ब्यू टाइप का जो है बन गया। ठीक है, अब मैं इधर वाला भी बना लेता हूं। देखिए इस तरह से यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। ये कैल्शियम यहां पर कितना है, एक। यहां पर नाइट्रोजन कितना है देखना। देखिए यहां पर NO3 का होल ट्वाइस लगा है ना, तो नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई इस टू से भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो टू है वो नाइट्रोजन के लिए भी है, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। और बात करें अगर हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर पहले से तीन पावर लगा है और दो बाहर। देखिए जब पावर के ऊपर पावर लगा हो ना, तो पावर का मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से ये थ्री टू जा सिक्स, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अब इधर देखना H2O, ठीक है, तो इसका दूसरा ग्रुप बनेगा इस तरह से। ये कितना हो जाएगा, देखना H कितना हो जाएगा, एक, सॉरी दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक। इस तरह से ये हमने कुछ इस तरह से इसको लिख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। मेरा दावा है आपको सारे क्वेश्चन आप खुद कर डालेंगे, हालांकि मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर देखिए, बहुत प्यार से देखिए, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन, ठीक है। इधर भी देखना, इधर टोटल ऐड कर लीजिए। टोटल देखिए नाइट्रोजन कितना है इधर, इधर हाइड्रोजन देखिए पहले, हाइड्रोजन एक और दो, कितने हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ठीक है। इधर कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक। दिक्कत आ रही है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन एक है और इधर नाइट्रोजन दो है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट्रोजन को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, दो, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, एक, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर कैल्शियम एक, यहाँ पर कैल्शियम एक, ये तो ठीक है।
यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ये ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 2 सबके लिए होगा, अकेले किसी के लिए नहीं होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 तो पहले से था ना, और 2, 3 दूना 6, ठीक है। इस तरह से 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब मैं इधर देखता हूं, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखना 6 ऑक्सीजन और एक यहाँ पर, इस तरह से ये 7 ऑक्सीजन है, और इधर 6 और 2 8 ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी और बराबर करते हैं, देखना। अभी यहाँ पर हमको कैल्शियम तो हमारा ठीक है, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर है 6, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर 2, ये तो बराबर है, ठीक है। तो अभी कुल मिला के हमारे पास इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 और 2 8, ठीक है। हमको 8 ऑक्सीजन चाहिए, इधर हमारे पास कितने हैं, 6, यहाँ अगर 2 ऑक्सीजन हो जाए ना, तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 इसके लिए भी होगा ना, और इसके लिए भी होगा, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो इस तरह से कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमने बराबर कर लिया, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन देखता हूँ बराबर हुआ कि नहीं हुआ। हाइड्रोजन कितना है, 4, इधर कितना हाइड्रोजन हुआ, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ये भी 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब मैं नाइट्रोजन देखता हूँ, नाइट्रोजन देखना यहाँ पर कितना है, 2, और इधर यहाँ पर देखना 2, ठीक है। दो तरफ जो है नाइट्रोजन बराबर है, ठीक है। हाइड्रोजन बराबर, नाइट्रोजन बराबर, ऑक्सीजन बराबर, और अब क्या बचा, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम देखना, यहाँ पर कैल्शियम कितना, 1, यहाँ पर कैल्शियम कितना, 2। इस तरह से देखिए बच्चे, हमारा इक्वेशन बराबर हो चुका है। अब मैं आपको इसका एक सही फॉर्म लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर देखना, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, मतलब कि हमको यहां पर क्या लगा देना है, आगे 2 लगा देना है, ठीक है। तो यहां लग जाएगा 2HNO3 प्लस, इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ ना, तो ये चुपचाप लिख देंगे CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट। इधर मल्टीप्लाई नहीं हुआ ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस, इधर मल्टीप्लाई 2 से हुआ ना, तो यहां आगे 2 लगा देंगे, यानी कि 2H2O। इस तरह से बच्चे आपका बहुत प्यार से एक इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। अगर आप इसको समझ लिए तो अगला क्वेश्चन भी आप अपने आप कर लेंगे। सोडियम कितना है, 1, यहाँ पर सोडियम 2, बराबर ही नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, तो 4 और 1 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखना 4 और 1 ऑक्सीजन बराबर है, ठीक है, ऑक्सीजन बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 1 और 2 3, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 2, ये नहीं बराबर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सल्फर कितना, 1, यहाँ पर कितना, 1, ये ठीक है। तो इस तरह से ना, इस तरह से कुछ इक्वल नहीं है तो उनको मैं बराबर करता हूं। देखना, आपको क्या करना है, इसका एक अलग ग्रुप बना लेना है, ठीक है, इसका एक अलग ग्रुप बना लेना है, ऐसे इसका एक अलग ग्रुप बनेगा और इसका एक अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन लिख लेना है, और सॉरी सोडियम लिख लेना है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लेना है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए अब बताना, यहाँ पर सोडियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 1, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखना, हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है। इस तरह से अब इसमें देखने हैं, सोडियम कितना है, 1, सल्फर 1,
ऑक्सीजन 4, ठीक है। इस तरह से उसमें देखिए हाइड्रोजन कितना 2 और ऑक्सीजन 1। इतना बात आप समझ गए ना। तो अब फटाफट आइए इसको बना लेते हैं। चलिए, तो अब मैं देखना यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर देखना 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 और 2, ठीक है। यहां पर सोडियम भी 2 हो गया। देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पर ना कुल मिला के देखना इधर, यहां पर एक क्या हो गया, ठीक है। यहां पर देखना 2 हाइड्रोजन यहां पर और 2 हाइड्रोजन यहां पर, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2। तो मैं यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। इस तरह से यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गया और यहां पर 2 ऑक्सीजन हो गया। अब जरा एक बार चेक करिए, सोडियम 2, ठीक है। और यहां पर ना ये जो है हमसे गलती हो गई है, यहां पर सोडियम जो है 2 है, ठीक है। सल्फर एक और 4 है, ठीक है। यहां पर देखना, यहां पर जो है सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 है। यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 4 6, यहां पर ऑक्सीजन 2 और 4, इस तरह से 2 4 और 2 6। और यहां पर हाइड्रोजन कितना 2 और 2 4, यहां पर हाइड्रोजन 4, ठीक है। और यहां पर सल्फर 1, यहां पर सल्फर 1। इस तरह से बच्चे आपका ये भी इक्वेशन बड़ी आसानी से जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आप देखिए यहां पर बात को समझना, इस तरह से है ना इक्वेशन ये। तो इस वाले ग्रुप में ना 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये ग्रुप कहां से आया था, यही से आया था। तो यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है। और इधर और कहीं मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। फिर इस वाले ग्रुप में ना सिर्फ इसमें हुआ है, यानी कि इसमें हुआ है। तो यहां पर मैं 2 कहां लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं। इस तरह से ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको जो है इक्वेशन सी जो है करके दिखाता हूं, ठीक है। देखना इक्वेशन सी देख लीजिए क्या है, NaCl, ठीक है, प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaO3। बहुत ही आसान है। देखिए आप इसका ग्रुप बनाइए, बन गया। इसका ग्रुप बनाइए, बन गया। इसका ग्रुप बनाइए और इसका ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से इसके ग्रुप सारे बन गए। अब क्या करना है, यहां पर सोडियम कितना है 1, कैल्शियम कितना, सॉरी क्लोरीन कितना है, यहां पर क्लोरीन कितना है 1, यहां पर Ag कितना है 1, यहां पर नाइट्रोजन कितना है 1, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 3। समझ गए ना। आइए इधर भी देख लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए Ag कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, सोडियम यहां पर इस वाले ग्रुप में आ जाएगा 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 3। इस तरह से बच्चे ये आपका हो गया। अब जरा इसको फटाक से बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। देखना यहां पर, तो यहां पर देखिए सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, और Ag 1, Na यानी N नाइट्रोजन 1, तो नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। यहां पर ना बच्चे ये इक्वेशन आपका पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस ही नहीं करना है, यानी कि आपका ये जो है इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसमें कुछ बैलेंस नहीं करना। आइए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, ठीक है, डी वाला देखते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। फटाक से इसका ग्रुप बना लेते हैं। अब तो आप भी जो है ग्रुप बनाना समझ गए होंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, बस यहां पर क्या है, बेरिलियम कितना है 1, यहां पर क्लोरीन 2, यहां पर हाइड्रोजन कितना 2, यहां पर सल्फर कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 4, ठीक है। आप भी जो है बहुत ही एक्सपर्ट हो गए होंगे
ऐसे इक्वेशन को बनाने में हमें लगता है। ठीक है, इधर देख लीजिए। ठीक है, बेरिलियम कितना, 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, वहां पर हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1। ठीक है, फटाक से देख लेते हैं इसमें क्या है। बेरिलियम 1, बेरिलियम 1, ठीक है, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पर 1 है। ठीक है, आगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाने वाला है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया बराबर हो गया, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 हो गया बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे कोई दिक्कत, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बनके तैयार हो चुका है। यानी कि सिर्फ हमको 2 से मल्टीप्लाई कहां करनी पड़ी है, इस ग्रुप में, यानी कि यहां पर। तो मैं यहां सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हमारा इक्वेशन बराबर हो चुका। ठीक है, इस तरह से आपके सभी इक्वेशन कंप्लीट हो गए। अब हमें लगता है कि इसी के आधार पर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी इक्वेशन प्रॉब्लम्स होंगे, आप उसको बना लोगे अगर इसको बेहतर तरीके से समझ लिए हो तो। बस एक चीज ध्यान रखना कि इसको कभी भी इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश मत करना, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।